पिताजी का नाम क्या है? जोगेंद्र प्रसाद। कि 1 वर्ष पूर्व जो है एक बच्ची और नस काटी थी और इनके कर्मी जो है शत्रुघ्न महतो यह बात स्वीकार कर रहे हैं कि 1 वर्ष पूर्व भी एक बच्ची जो है नस काट ली थी और यह कहते हैं कि हम यह बात हमारे संज्ञान में नहीं है। और तो यह कैसे हॉस्टल प्रबंधक है कि इनके यहाँ जो बच्ची नस काटती है और इनके संज्ञान में नहीं है। और आजकल लोग अपने घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं और इनके यहाँ यह हॉस्टल संचालक हैं जहाँ बच्चियों को रखा जाता है और इनके यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो इनका हॉस्टल जो है कि जो सुरक्षा मानक है या जो हॉस्टल का लाइसेंस लेने का जो प्रोसीड्योर है उस पर खरे उतरता है कि नहीं, इसकी जाँच SSP महोदय को करना। दोस्तों नमस्कार, अभी हम मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना में हैं और अभी खुशी राज जो कि 18 साल की नीट की स्टूडेंट मेडिकल की छात्रा यहाँ पे सरबसी हॉस्टल में वो रह रही थी और अचानक बहुत ही खबर आई कि वो सुसाइड का एंगल दिया गया है। लेकिन इनके तमाम जो परिजन हैं, माता पिता हैं, इनके मामा हैं, वो कह रहे हैं कि सुसाइड नहीं किया गया है सर, उसे मार दिया गया है। और क्या कुछ इसके पीछे वजह, हम जो खुशी राज के जो मामा हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम प्रिय रंजन हुआ। हम जो मृतका है खुशी राज जी उसके हम मामा हुए। जी अरे प्रियरंजन जी, ये बताइए कि खुशी राज के आप मामा हैं और ऐसे में आप तो जानते होंगे खुशी कैसी थी, किस टाइप की लड़की? खुशी जो है कि बहुत ही मेधावी छात्र थी और यह बात जो है कि हमारा जो गांव हुआ बोचहा प्रखंड जो है उसके अंतर्गत भगवानपुर डढ़िया है। हमारे ग्रामीण बंधु से भी आप पूछ सकते हैं कि बच्चे से ही बहुत ही विलक्षण प्रतिभा की थी वो, विलक्षण प्रतिभा। गाँव के लोग कहते थे कि एक दिन वैज्ञानिक बनेगी, साइंटिस्ट बनेगी और विलक्षण प्रतिभा की थी। और माँ पिताजी का जो सपना था कि उसको जो है नीट की तैयारी कराएंगे, उसको डॉक्टर बनाएंगे। और माँ पिताजी जो हैं सो उसको जो है कि बेहतर पढ़ाई के लिए अभी जस्ट 3 महीने पहले जो है कि उसको सरवरसी गर्ल्स हॉस्टल मुजफ्फरपुर में रखे थे और अनअकैडमी में वो ट्यूशन ले रही थी और वहीं पे नीट की तैयारी कर रही थी। लेकिन ये जो सरवरसी गर्ल्स हॉस्टल का जो संचालक है बद्री प्रसाद सिन्हा, और वहाँ पे और भी ऐसे हॉस्टल हैं जो ये बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है यहाँ मुजफ्फरपुर में। जो क्या है कि जो बच्चियाँ हैं, चूँकि वो टीन एज के बच्चियाँ हैं, उनसे जो है कि अनैतिक काम करवाता है और अनैतिक काम करने में जो बच्चियाँ इनकार करती हैं उसकी हत्या कर देता है और उसकी हत्या को आत्महत्या का रूप देता है। और इसमें बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। इसमें बहुत ये कह सकते हैं कि सेक्स रैकेट जो चलता है वही चल रहा है। जी बिल्कुल। और इसमें जो है कि ये लोग जो हैं कि जो थाना क्षेत्र है, जो घटनास्थल में जो थाना क्षेत्र आ रहा है मिठनपुरा थाना, यह ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा पूर्णतः यह पता चलता है कि ये लोग थाने को भी जो हैं कि थाने को मैनेज कर लिए हैं। ये लोग जो हैं कि पैसे वाले हैं, रसूख वाले हैं, ये ऐसा मालूम चला है। मेरे को ये बताइए कि जैसे ही घटना हुई रात में ना, शाम में जी 7 बजे, तो आप लोग आए थे, क्या कुछ लगा? जी ये जो घटना हुई, बच्ची का जो हत्या कर दिया गया था, हत्या करने के बाद भी ये जो हॉस्टल संचालक है और इनके कर्मी बच्ची के पिताजी को जो है सूचना नहीं दिए थे। इनकी मंशा यह थी कि बच्ची का जो है कि हम सब जो है सो हॉस्टल से बाहर फेंकवा देंगे कहीं और बाद में यह आरोप लगा देंगे कि आपकी बच्ची हॉस्टल से भाग गई है। इस तरह का इन्होंने चाहा। लेकिन चूँकि जो मृतका के जो पिता हैं वो अपने एक और बेटे को लेके आए थे हॉस्टल ये पढ़ाने के लिए और उसको छोड़ने के बाद बच्ची से मिलने गए। मिलने के बाद बच्ची को जो है ब्रेड और चॉकलेट दिए। फिर जो है कि दोबारा जब उन्होंने सोचा कि अब हम जो है, बच्ची उनको ये बताई कि पिताजी, पूर्व में भी यह बच्ची बताई थी फ़ोन उनके माध्यम से कि पिताजी सो ऐसा है कि हॉस्टल संचालक जो है सो यहाँ पे अनैतिक काम करने के लिए दबाव बनाते हैं। और यह बात सुनकर जब गार्जियन सोचे कि नहीं हम जाके अपनी बच्ची को ले आएंगे, और इसका एहसास जो है कि हॉस्टल संचालक और उसके जो कर्मी हैं उनको लगभग इसका एहसास चल गया था और उनको यह डर था कि यह बात जो है ये अपने पिता को बता देगी तो हमारी जो है ये बात खुल जाएगी। और इसके लिए जो है कि बस 4 बजे मिलने गए थे उनसे और जब 7 बजे ये आए मिलने तो इसी बीच में जो है कि इसकी हत्या कर दी गई है। अच्छा, ये जिला पदाधिकारी और यहाँ के SSP। कितनी लड़की थी इसमें? टोटल लड़कियों की संख्या जो हमने कल देखा उसमें जो लड़कियाँ थी 10-12 थी। लेकिन ऐसा 10-12 हाँ बिल्डिंग में 10-12 जी ऐसा है कि लड़कियों की संख्या और अधिक थी, लेकिन जो स्थानीय लड़कियाँ थी वो भाग गई थी और जो दूर की लड़कियाँ थी, जो दूसरे जिले की लड़कियाँ थी, वो अपने माँ पिताजी के आने का प्रतीक्षा कर रही थी। तो जी तो हम यहाँ के SSP महोदय और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से हम चाहते हैं कि हॉस्टल को सील किया जाए
गया है, इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। नहीं हुआ है जी, अभी तक हॉस्टल को सील नहीं किया गया है, जिस नहीं तो और बच्ची जिस कमरे में जो है कि झूल रही थी, जो फंदे लटकाए मिले, उस कमरे को भी सील नहीं किया गया है। तो इससे साफ यह प्रतीत होता है कि इस मामले में लीपापोती की जा रही है। अच्छा जी, बिल्कुल। देखिए जितने भी बात उन्होंने बताई है ये आरोप है, और ऐसे में जब सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है तो ऐसे में आरोप भी जायज़ बनता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा पूरे जितने भी हॉस्टल हैं, चाहे मुजफ्फरपुर की बात करें, पटना के हर एक हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरा लगा हो, चूँकि बहुत सेंसिटिव होता है गर्ल हॉस्टल चलाना और इसको गर्ल हॉस्टल बनाना। तो ऐसे में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं था, ये बड़ा सवाल है। जो भी हॉस्टल के संचालक हैं, इसमें उनकी जवाबदेही बनती है कि आखिर ये सुसाइड यदि एंगल अब दिया गया है तो आखिर इसके पीछे जो क्या है। ये आरोप सीधे लगा रहे हैं कि लाश को देख करके कि उस पर ऊपर में चोट के निशान है, कई चोट के निशान है, और ये लग रहा है कि अब उससे पहले बहुत मारा गया है इसको। जी, मारा पीटा ये नहीं है, लेकिन उसके पैर में जो है लगता है कि बिजली से करंट लगाया गया है, और उसके गले में जो है कोई रस्सी और या कोई तार का जो केबल है उससे उसका गला घोटा गया है। और बाद में जिस गमछे में पैर पोंछा जाता है, वो गमछा काफ़ी कमज़ोर है, उससे कोई व्यक्ति हैंग नहीं हो सकता है। उस गमछे में उसको बांध के आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया है, जिसमें जो उनकी मंशा थी कि इसको आत्महत्या बनाया जाए, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है इसमें अनुसंधान जो कर रही है वो निष्पक्ष तरीके से करे। ये तो एक ही ऑप्शन है कि मीडिया ट्रायल जब तक नहीं चलेगी इस पर में हम मीडिया के भी जितने बंधु हैं, मीडिया के जो भी है, मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, और हम गरीबों का जो है कि न्याय पर से भरोसा उठ जाएगा अगर मीडिया हम लोग को साथ नहीं देगा तो हम मीडिया के जितने भी बंधु हैं उससे हम यही चाहते हैं कि आज मेरी भांजी, मेरी बेटी की हत्या हुई है, कल किसी और की बेटी की हत्या होगी, और कब तक ये हत्याएं होती रहेंगी, कब तक बेटियां शोषण सहेगी। और शोषण सवाल ये है कि मुझे जानकारी मिला कि खुशी का घर यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर में ही इस मुजफ्फरपुर सिटी में भी घर है, तो बगल में इतना कम डिस्टेंस में हॉस्टल में रहना क्यों? जी, बगल में ये डिस्टेंस जो है लगभग 12 किलोमीटर का है। और होता क्या है कि घर पे जो है कि वह ऑनलाइन क्लास कर रही थी, लेकिन फिर माँ पिताजी को हम मामा हैं, हम ही बोले थे कि बाबू आपको पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है और आप जो है कि घर पे घरेलू काम थोड़ा कम कीजिए। तो बोली मामा जी घर पे रहने पे तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग हमको घमंडी बोलेंगे, क्योंकि समाज से जुड़ी हुई लड़की थी, परवरिश उसका घर पे माहौल नहीं बन रहा। जी, माहौल नहीं बन रहा था। तो बेहतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमने उसको जो है कि हॉस्टल में रखा, लेकिन हॉस्टल संचालक जो है वो यह देख नहीं पाया कि एक दलित की बच्ची जो है कि कैसे मेडिकल की स्टूडेंट हो जाएगी, कैसे वह एक मेडिकल की छात्रा बनेगी। और यह जो बहुत बड़ा मामला है, और इसमें जो है बहुत बड़ी बात आपने कहा कि जो देह व्यापार की बात हो, सेक्स रैकेट की बात हो, या फिर अनैतिक कार्य की बात हो, दुर्व्यवहार की बात हो, ये अब तो बहुत बड़ी बात आपने कह रहा है। ये बहुत बड़ा मामला है, इसमें त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। हम मुजफ्फरपुर एसएसपी महोदय से यह निवेदन करते हैं। एसपी साहब नहीं आए जी, अभी तक ये जो है घटना स्थल पर जो है नहीं एसएसपी पहुँचे हैं, न मुजफ्फरपुर के जो नगर डीएसपी हैं वो पहुँचे हैं, और अभी तक जो है परिजन से भी वो क्या है इस बात, थाना इंचार्ज जो है स्पष्ट कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी भी मिलीभगत है और उनको जो है कि मोटी रकम दी गई है। देखिए जितने यह हॉस्टल खाली होने की घटना आज हुई है, कल लड़कियां जो है रात तक देर रात मतलब आज सुबह अभी दोपहर में लड़कियां गई हैं, अभी तक लड़कियां वहीं थी और काफ़ी डरी सहमी थी, इसलिए उन्होंने। लड़कियों से बात हुई आप लोगों की? लड़कियों से हमारी बातचीत नहीं हुई है। जी नहीं। इसका मतलब लड़की लोग भी डर के मारे भाग गई? जी, लड़की लोग भी काफ़ी डरी सहमी हैं कि जो हाल खुशी का हुआ है कल मेरा भी हो सकता है।